नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ की क्लास 5 है ये, और आज हम इसमें टाइप 5 के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमें अनुपात दिया रहता है या युग्म पूछा जाता है कि बताइए कितने जोड़े होंगे। तो इसके लिए केवल आपके दो ही सूत्र हैं। एक सूत्र है कि अगर आपको संख्याओं का अनुपात दिया हो और संख्याओं का मासा दिया हो तो आप संख्या निकाल सकते हो गुणा करके। दूसरा है कि अगर आपको लासा दे दिया गया हो क्वेश्चन में और अनुपात दिया हो संख्याओं का, तो जो अनुपात दिया होता है उनका लासा निकाल लीजिए, और जो क्वेश्चन में आपको लासा दिया गया है वो लासा, दोनों को भाग कर दीजिए तो आपको क्वेश्चन में मासा मिल जाएगा। और जब मासा मिल जाएगा तो आप मासा को फिर से अनुपात से गुणा कर देंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपका मेन टारगेट होता है आपको संख्या को निकालना। ठीक है, तो बस इन दो सूत्रों को देख लीजिए और फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका मासा 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको अनुपात दे दिया है और क्या दे दिया है, मासा। सूत्र नंबर 1 देखिए, तो संख्या बराबर क्या फार्मूला हमने देखा, संख्या बराबर जो आपका अनुपात दिया हो और गुणे में मासा कर दीजिए। तो अगर हम पहली संख्या निकालना चाहें तो हमें अनुपात कितना दिया है 4 और मासा कितना है 12, तो हो गया पहली संख्या, आप इसको पहली मान लीजिए। इसी तरह आप दूसरी संख्या निकालना चाहते हैं तो दूसरा अनुपात ले लीजिए। दूसरी संख्या का अनुपात है 5 और मासा कितना है 12, तो 12 पंचे 60। इस तरह आपकी जो संख्याएं हैं वो क्या हो गई, 48 और 60। अगला क्वेश्चन है 28 व 42 के लासा और मासा किस अनुपात में होंगे। तो पहले आप क्या करिए, इन दोनों का लासा निकाल लीजिए और फिर मासा निकाल लीजिए। तो भाग विधि का यूज़ करते हैं लासा के लिए, तो लिखते हैं 48 और 42, दोनों सम है 2 से जाएंगे, 14 दूना 28, 21 दूना 42। अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 से 14, 21 नहीं जाएगा। अब 3 से चला जाएगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 से 21 और फिर 7 से चला जाएगा। तो इनका गुणा कर लीजिए, कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 सत्ते 84। तो यह आपका आ गया लासा। मासा की विधि बात करें तो मासा भी भाग विधि से ले लीजिए। 28 को 42 से भाग करिए, एक बार में जाएगा, 28 आ गया। तो कितना बचा 14, और फिर 28 से कर देंगे वापस लाके, तो 14 दूना 28। तो ये आपका क्या आ गया, मासा। तो आपका मासा भी मिल गया, लासा भी मिल गया। क्वेश्चन में क्या कहा था, लासा और मासा का अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा आपका 84:14। इसको काट लीजिए, कब 14, 14 से 84, तो 6:1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा लासा जो है 96 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार हमें मासा नहीं दिया है, तो पहले हम मासा निकालेंगे। तो सूत्र नंबर 2 हमारा ये था कि जो मासा बराबर होता था वो होता था दिया लासा बटे अनुपातों का लासा। तो दिया लासा हमारे पास कितना है 96, और अनुपात का लासा अगर हम बात करें 2, 3 और 4 का, तो कितना आएगा, 2, 4 में 2 ही आ गया, 12। इनका आएगा अनुपात में लासा 12। तो अनुपातों का लासा कितना आ जाएगा 12, 2, 3, 4 भाग विधि से आप निकाल लेंगे और लासा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपका 12 आ गया, इसको काट दीजिए, 12 8 96। तो यहाँ से आपका जो मासा है वो कितना मिल गया, 8 मिल गया। और मासा मिलते ही सूत्र नंबर 1 आपका लग जाएगा कि संख्या क्या निकलती हैं, संख्या बराबर हो जाती हैं अनुपात गुणे मासा। तो पहली संख्या की अगर हम बात करें तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 2 और मासा कितना है 8, संख्या कितनी हो गई 16। दूसरी संख्या की बात करें तो अनुपात कितना है 3, संख्या मासा कितना था 8, संख्या हो गई 24। तीसरी की बात करें तो तीसरी का अनुपात क्या है 4 और मासा कितना है 8, 8 चौक 32। तो ये हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
दो संख्याओं का मासा व लसाअ का योग 680 है। यदि लासा और मासा का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह में आपको शर्तें दे रखी हैं, शर्तों वाले क्वेश्चन है ये। उनकी मदद से पहले हम समीकरण बनाकर हल करेंगे। तो पहली शर्त हमें क्या दी है कि लासा, ये हमारी पहली शर्त है कि लासा और मासा का योग जो है वो 680 है। दूसरी शर्त हमें क्या दी है कि जो लासा है वो मासा का 84 गुना है। हमने बताया था का की जिसके साथ लगा होता है नंबर उसी के साथ गुणे होते हैं, ऑपरेशन उसी के साथ लगता है, गुणे या भाग का। तो मासा के साथ 84 लिखेंगे तब जाकर वो लासा बनेगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, पहली शर्त में जो लासा है और जो मासा है ये इनकी जगह पर हम रख देंगे। लासा की जगह पर हम ये रख देंगे क्या, 84 मासा। तो लासा की जगह पर 84 मासा रख दिया, मासा पहले से 84 था, लासा की जगह पर 84 मासा रख दिया और मासा आपका मासा ये बराबर 680। तो ये 84 मासा और एक मासा मिलकर कितने मासा हो गए, 85। तो यहाँ से अगर हम मासा की बात करें तो ये 85 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, काट देंगे तो मासा कितना आ गया, 8। तो इन दो समीकरण की मदद से हमें क्या मिल गया, मासा। अब यहाँ पर अगर हम मासा का मान रख दें तो 84 से गुणा करके हमें क्या मिल जाएगा, लासा। तो यहाँ पर हम देखिए 84 से गुणा कर देते हैं मासा में तो हमें क्या मिल गया, लासा। तो हमें लासा और मासा मिल गया। एक संख्या हमें 56 पहले से दे रखी थी। तो पिछले लेक्चर में हमने एक सूत्र पढ़ा था टाइप 2 के क्वेश्चन में कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लासा, तो लासा हमारा कितना आया है, 8 गुणे 84। यहाँ पर आप गुणा भी कर सकते हैं लेकिन हमने ऐसे ही रखा है क्योंकि हमें हल करना है तो फिर से काटना ही पड़ेगा। और मासा कितना दिया है आपको, 8। पहली संख्या कितनी दी है, 56, दूसरी में निकालनी है। 56 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब आप काट दीजिए। तो 8 से हमने 56 काटा 7 बार में और यहाँ से 7 से 84 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में और ये हो गया 12 8 96। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 96। तो क्वेश्चन में क्या था आपका मेन आपके दो शर्तें थी जिनकी मदद से आपको लासा और मासा निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका योग 216 व मासा 27 है। तो जब हमें अनुपात नहीं दिया होता है इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन हमें मासा दिया होता है, साथ में योग या गुणनफल दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अनुपात खुद मान लेते हैं। तो अगर हम मान लें, माना संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है। अनुपात क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें मासा पता है और हमने सूत्र नंबर 1 पढ़ा है कि अगर हमारे पास अनुपात है तो अनुपात और मासा की मदद से हम संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर होती है पहला अनुपात और गुणे में मासा। तो A में 27 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27A। इसी तरह दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 27 और गुणे में B। इसके बाद हम शर्त पे आ जाते हैं, क्या दिया है, जिनका योग 216 है। किनका, संख्याओं का। संख्याएं तो हमने निकाल ली हैं अनुपात मान के, तो इसलिए अब हम क्या कर देंगे, इनका योग कर देंगे। मतलब 27A और 27B, इनका योग करिए तो कितना आना चाहिए, 216। देखिए दोनों जगह 27 है, कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये हो गया A + B बराबर 216। तो यहाँ से अगर हम A + B की बात करें तो ये हो जाएगा 216 और बटे में 27, काट दीजिए इसको, ये जाएगा 8 बार में। A और B का हमारा मान योग कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसकी शर्तें क्या हैं, अगर हम A + B बराबर 8 है तो इसके लिए या तो इसको 1 ले लीजिए तो यहाँ कितना ही होगा, 7 होगा, या A को 2 ले लीजिए तो B कितना होगा, 6, या A को 3 ले लीजिए तो B कितना होगा, 5, या A को 4 ले लीजिए तो B भी कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये हमारे जोड़े बन सकते हैं, 1 2 3 4। अब उसके बाद हमें इनमें से कितने जोड़े पूछे हैं, तो हमें वे जोड़े उठाने होते हैं जो एक दूसरे के प्रति को प्राइम हो, अभाज्य हो। जैसे 1 और 7 एक दूसरे से अभाज्य हैं, ये जोड़ा एक हो जाएगा। 2 और 6 ये नहीं है क्योंकि इसमें दोनों जगह कॉमन मिल जाएगा। हमें वो जोड़ा लेना है जो क्या हो, अभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब उनके को प्राइम हो, मतलब उनके बीच में कॉमन केवल 1 मिल रहा हो। तो अभी यह बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4, ये वाला नहीं होगा। 3 और 5 इसमें भी एक HCF है, ये मिल जाएगा। 4 और 4 में तो 4 मिल जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो कितने जोड़े मिले आपको, 1 और 2 जोड़े मिल गए। अगर आप संख्या बोलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या भी निकाल सकते हैं। जोड़े की अगर बात करें पहले तो हम, तो क्वेश्चन में जोड़े कितने आंसर हो गए, 2 हो गए। कितने, जो कौन से जोड़े लेते हैं, जो आपके सहअभाज्य हों। दूसरी बात क्या बोला कि आपकी अगर संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये जो आपको अनुपात आपने जो निकाले हैं इसमें गुणा कर लेंगे, आपको संख्याएँ मिल जाएंगी। 27, जैसे A का मान अगर आप 1 रख देंगे तो 27 में गुणा करके आपको पहली संख्या क्या मिल गई, 27। B का मान अगर आप 7 रख देंगे तो 27 में 7 से गुणा कर दीजिए, 189, आपको दूसरी संख्या मिल गई। तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, 27 और 189।
तो इस तरह आपसे क्वेश्चन में अगर पूछता है तो आप संख्याएं भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 5 की तरह सेम ही है। आपको दो संख्याओं का इस बार गुणनफल दे दिया है, पिछली बार योग दिया था और मासा दे दिया है, संख्याएं पूछ ली हैं। तो पहले हम अनुपात मान लेंगे किसका, संख्याओं का। तो हमने मान लिया अनुपात ए अनुपात बी। तो इसकी मदद से हमारी जो पहली संख्या है वो क्या बन जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी मासा गुणे संख्या मतलब 13a, और दूसरी क्या बन जाएगी 13b। तो हमारी इसकी मदद संख्याएं बन गई। अब हम जाते हैं शर्त पर, गुणनफल कर दीजिए किसका, संख्याओं का, मतलब 13a गुणे 13b। इनका गुणनफल कितना आ गया, ये दिया है आपको 20 और 28। अब देखिए हमें a और b का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 13 दिख रहा है ये इधर दोनों गुणे में इधर भेज दीजिए। तो 20 28 ये दोनों 13 हमारे जो है ये आपके चले जाएंगे भाग में। यहाँ केवल ऐसा मत करिएगा कॉमन लेके एक भेज दीजिए, प्लस में था वहाँ तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ गुणे में है तो दोनों के दोनों 13 आपके लिए जाएंगे। तो इसको हल कर लीजिए। अब आप 13 से काट दीजिए इसको, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 3 78, फिर काट दीजिए 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो ए और बी का जो मान है गुणे में वो आ गया है 12। तो पिछली बार हमने योग में दो संख्याएं देखी थी जिनका जो योगफल है वो 8 जा रहा था। अब हमें 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ने हैं जिनका जो गुणनफल है वो 12 बन जाए। तो कौन कौन सी संख्या बन सकती हैं, अगर ए को हम 1 ले लें तो बी को 12 लेना पड़ेगा, 12 एकम 12 बन जाएगा। या अगर ए को हम 2 ले लें तो बी कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। या ए को अगर हम 3 ले लें तो बी कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। इसके बाद तो कोई आप संख्या नहीं बना सकते। तो ये आपके 3 टुकड़ों में मतलब 3 युग्मों में बन गया। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से प्राइम है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना मिले। तो आपको 1 और 12 वाला दिख रहा है और 3 और 4 वाला दिख रहा है। 2 और 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 2 दोनों जगह मिल जाएगा और हमें ऐसा जोड़ा लेना होता है जिसमें केवल HCF 1 आ रहा हो। तो आपके 2 जोड़े आंसर हो जाएंगे इसमें। ये पूछा क्या था इसमें, लेकिन इसमें तो आपसे संख्याएं पूछी थी। तो संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो आपको ये ए और बी के मान है, ये एक ए बी का मान यहाँ है और एक ए बी का मान यहाँ है। आप इन दोनों मान को रख कर देख लीजिए और आपकी संख्याएं मिल जाएंगी। तो पहले हम 1 और 12 वाला रख कर देखते हैं। तो जब 1 और 12 में हम ए और बी लेंगे तो हमारी पहली संख्या क्या बनेगी, 13 गुणे 1। भाई ए का मान 1 है, 13 बन गई। और दूसरी संख्या क्या बनेगी, 13 गुणे बी मतलब 12। 13 को 12 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 156। तो क्या ये आंसर होगा, क्वेश्चन में क्या बोला था 2 अंकों वाली, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक संख्या 3 अंकों की हो गई। तो हमारे पास अभी एक और ऑप्शन है, तो इसको रख के देख लीजिए 3 और 4 को, ये ए और बी की जगह पे। तो जो पहली संख्या बनेगी वो 13 गुणे 3 बनेगी, 39 हो गई। और दूसरी जो बनेगी वो 13 गुणे 4 बनेगी, 52 हो गई। ये दोनों संख्याएं हमारी 2 अंकों की हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप जब युग्म निकालेंगे तो आपको देखना है कि वो सहअभाज्य हों, और जब संख्याएं निकालनी है तो जो आपके युग्म आए हैं उनमें आप कोई भी युग्म ले सकते हैं, बस वो जो दी गई है शर्तें उनको जो है वो संतुष्ट कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मास है 29 और लास है 41 47 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें फिर संख्याएं नहीं दी हैं लेकिन मासा दे दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम संख्याओं का अनुपात मान लेंगे। वही सूत्र नंबर 1, केवल ए अनुपात बी मान लेंगे। तो और मासा 29 है, तो इसकी मदद से हमारी जो पहली संख्या है वो क्या निकलेगी, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 29 गुणे ए, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 29 गुणे बी। इसके बाद आपको जो शर्त दी गई हो, शर्त क्या दी गई है कि शर्त इस बार गुणनफल नहीं, इस बार मासा और लासा ही दे दिया है। तो आपने जो पहले टाइप 2 में क्वेश्चन देखा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता था, मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या हम क्या मान लेंगे 29 ए, और दूसरी संख्या हमारी क्या है 29 बी। और यहाँ पर कितना हो गया, मासा 29 है और लासा कितना है 41 47। अब आप देखिए ए और बी को रोक लीजिए, और ये 2 बार गुणे में है ना, तो ये दोनों के दोनों 29 नीचे जाएंगे। तो 29 गुणे 41 47 और बटे में हो जाएगा 29 गुणे 29। 29 से 29 तो साफ साफ कट गया, और जब 29 से आप 41 47 को भाग करेंगे तो ये आपका 143 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ए और बी है इसका गुणनफल कितना आ रहा है 143 आ रहा है। तो अब इसको आप तोड़ना शुरू करिए। तो देखिए एक तो हो गया, अगर हम ए को 1 ले लें तो आपका जो बी है 143 ही आ जाएगा, पहला जोड़ा बन गया। दूसरा ये है कि अगर आप ए को अब इनका अगर फैक्टर करोगे तो 11 गुणे 13 में टूट जाता है। तो या अगर ए को आप 13 ले लीजिए या बी को
13 ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। तो हमने मान लीजिए ए को 13 ले लिया, तो बी आपका क्या बन गया, 11 बन गया। ये 2 जोड़े आपके बन गए। अब इसमें हमें कौन से लेने हैं, तो इसमें हमें दोनों के दोनों ले सकते हैं। अगर युग्म पूछता है, जोड़े पूछता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं आपके, सहभाज्य हैं। लेकिन अब हम आंसर में जाते हैं कि कौन सा उठाएंगे, तो उसने बोला है कि 29 से बड़ी संख्याएँ बननी चाहिए। तो अगर हम पहले वाला जाते हैं जोड़े पे, मतलब हम 1 और 143 को लेते हैं, तो जब आप यहाँ पर इसको ए और बी मान के चलते हैं तो पहली संख्या क्या होती है, 29 गुणे ए। तो 29 गुणे 1 करेंगे तो 29 मिल जाएगी, और दूसरी संख्या जो होगी वो 29 गुणे 143 बनेगी। लेकिन यहाँ पर तो हमारी एक संख्या 29 बन गई और दूसरी जो भी बनेगी वो 3-4 अंकों की। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमें तो 29 से बड़ी लेनी थी, तो हम इसका मतलब ये जोड़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो अगला जोड़ा हमारा क्या है, 13 गुणे 11। इस जोड़े को हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप ए का मान जब रखोगे तो 29 गुणे 13 हो जाएगा, और जब बी का रखोगे तो 29 गुणे 11 हो जाएगा। ये दोनों की दोनों संख्याएँ आपकी 29 से बड़ी हैं। तो आंसर में आपका जोड़ा कौन सा होगा, 13 गुणे 11। इनका गुणा कर लेंगे और आपको पूछा क्या है, संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो पहले यहाँ से आपको संख्याएं निकालनी है, फिर उनको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपकी जो पहली संख्या बनेगी वो 29 गुणे 13 बनेगी, जो दूसरी संख्या बनेगी वो 29 गुणे 11 बनेगी। तो 29 गुणे 13 आपका हो जाएगा 377, और 29 गुणे जो 11 है वो हो जाएगा 319, और संख्याओं का योग पूछा था, दोनों को जोड़ दीजिए तो 656। ये आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 36 है, मासय 3 है और लासा 105 है, तो व्युत्क्रम का योग बताइए। बिल्कुल ऊपर जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम है। पहले हम क्या कर लेंगे, अनुपात मान लेंगे संख्याओं का। क्या मान लेंगे, अनुपात, ए अनुपात बी। इसकी मदद से हमारी जो पहली संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, अनुपात गुणे मासा, मतलब मासा अनुपात कितना मान रखा था आपने, तो इसकी मदद से आपकी जो पहली संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, मासा में गुणा कर दीजिए, मतलब 3 है। और जो दूसरी संख्या बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, 3b।